बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्दुल अजीम फूड और मैं हूं अब्दुल अजीम। आज आपको चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस की रेसिपी बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख के नीचे आँच लगाते हैं। ये 50-50 ग्राम 3 जगह पे मैंने लहसुन काटा है। इसमें से 50 ग्राम जो है तो हम बेचके में डालेंगे। 150 ग्राम घी तकरीबन हम इसमें डाल के शुरू करते हैं। 150 ग्राम हमने घी डाला है या 2 खाने के चम्मच के तकरीबन जो सालन वाला चमचा होता है एक भरा हुआ चम्मच कह लें या 150 ग्राम कह लें, आपकी मर्जी जैसे बेहतर समझे। वजन के हिसाब से 150 ग्राम और या एक खाने वाला जो पतीले वाला चम्मच ये होता है सालन वाला चम्मच, ये एक भर के या फिर 150 ग्राम। ये सालन वाला जो चम्मच है हम इसमें एक जीरा डाल के उसको ब्राउन करेंगे। लहसुन हम ब्राउन कर रहे हैं और साथ ही ये हमने 3 किलो बोनलेस चिकन को छोटे क्यूब्स में काट लिया हुआ है। ये हमारी लहसुन अदरक है, दड़ा मिर्च, घी, नमक और चना सॉल्ट, केचप और ये हमारी चीनी, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका और ये कॉर्नफ्लोर। ये चीज़ें हमने शामिल करनी है। एंड पे हमने लहसुन का तड़का लगाना है और उसमें साबुत लाल मिर्च डालेंगे। लहसुन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें जो 3 किलो चिकन बोनलेस काटा है वो इसमें डाल देंगे। ये चावल हमने जो है आधा घंटा भिगोने के लिए धो के भिगो दिए हैं। आधे घंटे बाद ये तब तक हमारा ये चावल तैयार हो जाएगा। तो फिर हम जो है फ्राइड राइस बनाएंगे। पहले चिकन मंचूरियन कवर करेंगे, उसके बाद फ्राइड राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करते हैं। चिकन जो है इसमें पानी छोड़ दिया हुआ है। पानी इसका तब जब तक खुश्क नहीं होना तब तक इसको हम जो है इस तरह पकाएंगे। पानी खुश्क हो जाएगा, इसकी बुनाई हो जाएगी, बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रेस्टोरेंट टाइप जो है हम तरीका है, रेस्टोरेंट टाइप जो रेस्टोरेंट वगैरह से आप लोग जाके खाते हैं वो वाला तरीका है। ये देखिए चिकन जो है तकरीबन पक गया हुआ है। थोड़ा सा पानी खुश्क होते ही हम बाकी चीज़ें जो है इसमें शामिल करेंगे। जैसा कि मैं पहले 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ, चिकन बोनलेस है, चिकन है, जो भी है उसको 1 दिन पहले ले लें, फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में ही रख दें, वो ठंडा हो जाए। उसके बाद उसको निकाल के जो है बाद में इस्तेमाल करें। चिकन धो के फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें और दूसरे दिन जो है या 1-2 घंटे उसको फ्रीज़र में पड़ा रहने के बाद उसको पकाएं तो वो बहुत जल्द जो है वो पक जाता है। वरना वो रबड़ की तरह सख्त हो जाता है, गलने में गैस का खर्चा भी ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद इंतज़ार करना पड़ेगा, वक्त ज़्यादा लगेगा। पानी हो गया इसका अब खुश्क। अब हम इसमें बाकी का जो है मटीरियल डालते हैं। हम इसमें 2 खाने के चम्मच जो है वो नमक डालेंगे, 1 चम्मच दड़ा मिर्च डालेंगे, 1 खाने का चम्मच इसमें हम जो है चाइनीज़ नमक डालेंगे। फ्राइड राइस जो है वो भी हम रेस्टोरेंट टाइप बनाएंगे और ये चिकन मंचूरियन भी। इसके बाद जो है हम डालेंगे इसमें 1 सालन वाला चमचा चिली सॉस, 1 खाने वाला चमचा जो हम इसमें डालेंगे भारतीय सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, आधा किलो चिली गार्लिक सॉस। ये किलो का पैकेट है, तकरीबन आधी हम इसमें डालेंगे। ये चिली गार्लिक सॉस हमने इसमें शामिल कर दी, आधा किलो। 2 किलो जो है हम इसमें डालेंगे केचप, 2 किलो केचप जो है हमने इसमें शामिल कर दी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका होता है, रेस्टोरेंट टाइप हमने बनाई है। और फिर इसमें चीनी डालेंगे हम, 1 ही सालन का चमचा हमने इसमें चीनी डालनी है। अब इसमें हम जो है 2-3 गिलास पानी डालेंगे, 3 गिलास पानी हमने इसमें शामिल कर दिया हुआ है। शक्ल बहुत अच्छी निकल आई हुई है। 4 खाने के चम्मच जो है हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, या आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना 4 खाने के चम्मच जो हमने लिए हैं, लेकिन आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गाढ़ा हो जाए।
पानी में अच्छी तरह मिला लें, फिर डालें ताकि डली वगैरह जो है कॉर्नफ्लोर से ना। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी और रेड कलर की जो उसकी जेन्युइन शक्ल है वो आपके सामने है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। थोड़ा गाढ़ा करने के बाद इसको फिर हम तड़का लगाते हैं और इसको करते हैं साइड पे, और फिर हम शुरू करते हैं फ्राइड राइस वाली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतना डालेंगे जितनी ज़रूरत हुई, ज़रूरी नहीं है कि 4 के 4 चम्मच जो है इसमें शामिल कर दें, उतना डालेंगे। ये सालन जो है गाढ़ा हो जाए, इतना गाढ़ा भी ना हो कि थिक हो जाए, बिल्कुल सूपी गाढ़ा जो होता है वो आपको पता है, सूप जितना गाढ़ा होता है उसी तरह ये गाढ़ा करना है। इसको करते हैं दूसरे चूल्हे पे, आँच चला के साथ तड़का तैयार कर लेते हैं ताकि टाइम जो है वो बचाया जा सके, ज़्यादा टाइम जो है ज़ाया ना हो। दूसरी तरफ रखेंगे फ्राई पैन। आपको पता है पहले 100-150 ग्राम जो हमने घी डाला था, और मज़ीद जो है 100-150 ग्राम और जो घी हम इसमें शामिल करेंगे। जो हमने चिकन मंचूरियन को तड़का लगाना है उसके लिए हम बड़ा मिर्च नहीं इस्तेमाल करेंगे, गोल जो है साबुत गोल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। साबुत गोल मिर्च और 50 ग्राम जो है वो लहसुन कटा हुआ। ये तकरीबन 12-13 पीस जो है हम लेंगे इसमें डालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 ग्राम लहसुन जो है हम इसमें डाल रहे हैं, और गर्म हो गया है। याद रहे कि लहसुन जो है 100 ग्राम सिर्फ मंचूरियन के लिए हमने इस्तेमाल की, 50 ग्राम जो सालन में पहले इस्तेमाल हुई है, और 50 ग्राम ऊपर तड़का लगाने के लिए, बघार जिसको कहते हैं, बघार लगाने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 14-15 मिर्चें हैं, ये भी इसी में शामिल करेंगे। बहुत खूबसूरत सालन लगता है जब ये इससे तड़का लगाया जाता है, और खुशबू भी बहुत आला आती है। ये हमारी बघार जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, तड़का डाल दिया, और साथ ही हम जो है इस तरह साफ करके इसके अंदर डाल देंगे। सालन जो है देख सकते हैं आप, चिकन मंचूरियन का बहुत फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त किस्म का जो है हमने तैयार कर लिया हुआ है। और अब आपके सामने फ्राइड राइस तैयार करते हैं, उसके बाद आपको जो है टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना है। मेरा माशाल्लाह को 20 साल तजुर्बा है मंचूरियन का, और बेकरी में मैं काम करता रहा हूँ पहले भी, और कुकिंग का मैंने मुख्तलिफ़ जगह से काम सीखा, और परफेक्ट रेसिपी के हिसाब से मैं आपको रेस्टोरेंट टाइप जो ये मंचूरियन बनाई है। और साथ ही हम दूसरी तरफ रखता हूँ वेज का, इसमें हम अपना शुरू करते हैं चावलों के लिए। तो हम सबसे पहले ये जो 50 ग्राम लहसुन बचाई थी इसमें डालेंगे, रखते हैं अभी साइड पे। पहले हम कर लेते हैं अंडों का बंदोबस्त। अंडे जो है हमने पहले तैयार कर लेते हैं, रख लेंगे साइड पे। उसके बाद लहसुन जो है 1 से 2 खाने के चम्मच घी डाल के अंडे जो है 8 अदद अंडे जो है हमने इसमें डालने हैं। इसकी आंच जो बंद कर देते हैं कि ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अंडे तोड़ेंगे, 8 के 8 अंडे जो है इसमें हम तोड़ देंगे। आधा खाने वाला चम्मच जो है, आधा खाने वाला चम्मच तकरीबन हम इसमें आप देख सकते हैं नमक का डाल रहे हैं। 10 रुपये वाला साशे जो है वो रंग का पूरा डाल लें, या आधा खाने वाला चम्मच जो है वो इसमें आप इस तरह शामिल कर सकते हैं। जर्दे का रंग, लेमन कलर अंडे में, चावलों के ऊपर नहीं डालना, सिर्फ अंडे में हम शामिल कर रहे हैं। साथ साथ उसको ऐसे चमचे से करते हैं ताकि ज़्यादा मोटा हो ना हो, उसके जो रेशे बारीक होने चाहिए, मोटे पीस, बड़े बड़े पीस नहीं होने चाहिए। 8 अंडे हमने लिए, और चावल है हमारे 3.25 किलो, ठीक है तकरीबन, क्योंकि मैंने बंदों के हिसाब से खाना बनाना होता है, तो मैं बना रहा हूँ 30 बंदों के लिए खाना। 30 बंदों के लिए 3.25 किलो तकरीबन जो मंचूरियन वाले चावल मंचूरियन के साथ खाए जाते हैं। वैसे जो पुलाव बिरयानी वगैरह उसके साथ चिकन जो है वो भी डाला जाता है 3 किलो, और 3 किलो चावल मैं बनाता हूँ रायता वगैरह के लिए। लेकिन मंचूरियन चिकन जो है ये ज़्यादा खाया जाता है, तो मैंने कहा चलो
तकरीबन 3.25 साढ़े 3 किलो आप बनाएं तो इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। मैं 3.25 किलो बना रहा हूँ, उसमें मैं 12 गिलास पानी डालूँगा। आधा घंटा से ज़्यादा तकरीबन चावल भीग चुके हैं कायनात। तो ये अंडे जो है वो तैयार हैं। अंडों को रखते हैं यहाँ पे, साथ साथ बरीक करेंगे। आधा किलो घी डाल के हम जो है आधा किलो घी हमें लेना है चावल के लिए। वो हमने आधा किलो घी जो है आपके सामने डाल दिया। वो बाकी जो घी बचा है वो साथ ही हम जो है डब्बे में डाल दें ताकि ज़ाया ना। चूल्हे के पास अक्सर वो गर्म होते थे करके सारे स्लैब पे गिर जाता है। साथ साथ मैं इसको अंडों के पीसेस हमने इस तरह के कर लिए हुए हैं, ठीक है, बरीक काट के। ये फ्राइड राइस दोनों तरीके से बनाए जाते हैं। मैं इसको पानी अंदर ही डाल के दम से लगा के बनाता हूँ, लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि आप एक कनी छोड़ के बॉयल कर लें चावल, उसके बाद मसाला बनाएं और अंडे शामिल करें, साथ ही दम लगा दें। लेकिन ज़्यादा परफेक्ट तरीका जो है मेरे ख्याल में ये है, इससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। चावल टूटता है बहुत अच्छा, यानी कि लंबा लंबा चावल बहुत प्यारा, यानी कि चावल जो है बन जाता है। लहसुन हो गई ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच दड़ा मिर्च, 2 खाने के चम्मच काली मिर्च पाउडर, 5 चम्मच हम नमक डालेंगे खाने के। 5 खाने के चम्मच हमने नमक डाल दिया, क्योंकि हमने आधा चम्मच अंडे में भी डाला है। फ्राइड राइस में हम 1 चाइना नमक का खाने वाला चम्मच डालें। साथ साथ पानी का चटा लगाते हैं। नीचे लग गया तो फिर समझ लो सारा जाएगा सत्यानाश। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। मसाला जो है वो मिल गया है, हमने सारे मसाले आपके सामने डाल दिए हुए हैं। 9, 10, 11 और ये 12 गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया। मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। ये जो है एग फ्राइड राइस है, तो इसमें सब्जियां नहीं डलेंगी, सिर्फ एग फ्राइड राइस, सिर्फ अंडे डलेंगे इसमें। और बाकी जो मटेरियल डला है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब इसके ऊपर देते हैं ढकना ताकि बॉयल जो है जल्दी आ जाए। जैसे ही बॉयल आता है पानी में हम इसमें गर्म पानी ये जो है इसमें हम चावल शामिल करते हैं। तो जी पानी को जो है बॉयल आ गया हुआ है। चावल जो है अच्छी तरह पानी निकाल लेंगे सारा और इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। है तो 2 दिन चावल ही लेना यार, की हो गया बच गया, नहीं, अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, उसकी कदर करें। एक चावल जो है अच्छे से इसमें डालें। चावल इसमें डाल दिया, अब इसके ऊपर दे दिया ढकना ताकि जल्दी से पानी गर्म हो और चावल जो है पकना शुरू हो। जब चावल डलते हैं ठंडे होते हैं, एक दफ़ा पानी जो है उतना गर्म नहीं रहता जितना जो पहले बॉयल हो रहा होता है। चावल डाल देंगे, पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। जब पानी थोड़ा सा अंदर रह जाएगा अंडे डालेंगे ऊपर, लगा देंगे 20 मिनट के लिए दम, फिर इंशाल्लाह हमारा खाना जो है वो बन जाए। चावल जो है दम के काबिल हो गए। अब जो अंडे मैंने आपको बताए थे, जो मैंने फ्राई किए हैं, बरीक काट लिए हैं, फ्राई करके डाल के, वो जो है हम इसके ऊपर डालेंगे। ऊपर जो है हम ये सारे जो अंडे हैं, 8 जो अंडे हमने लिए थे, वो इसके ऊपर डाल दें अच्छे से। इंशाल्लाह अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं आई। अब गीला कपड़ा जो हमने धोया हुआ है दस्तरखान, वो रखेंगे इसके ऊपर। इस तरह जो है हम इसको दम लगाएंगे। 2 तवे इसके ऊपर रख देंगे ताकि भाप वगैरह जो है वो बाहर ना आए, ज़्यादा दम लग गए। अब 2-3 मिनट जो है, पहले भी हर दफ़ा मैं जब भी दम लगाता हूँ सबको बताता हूँ कि पहले आंच जो है वो 2-3 मिनट जो है वो तेज़ रखें। उसके बाद जो बाकी 17 मिनट बच जाते हैं वो बिल्कुल दम वाली हल्की आंच वो कर दें। बिल्कुल 2-3 मिनट जो हो गए हैं और आंच जो है बिल्कुल स्लो कर दें। 17 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे।
और 17 मिनट से पहले दम ना उखाड़ें, नहीं तो चावल जो है कुछ लोग जो है 12-14 मिनट लगाते हैं, बाद में कहते हैं जी वो एक कणी कच्ची रह गई, तो चावल कच्चे रह गए, ला दो थले वाले खा लो। तो उसको दम ही ज़्यादा लगाएं और पानी की मेजरमेंट जो है वो पूरी रखें। जो चावल पुराना है उसको मैं तकरीबन 8-9 गिलास 12 गिलास पानी डालता हूँ इस हिसाब से, या 3 किलो चावल लें तो उसमें 12 गिलास पानी जो है वो डालें। दूसरा तरीका ये है कि जिस बंदे को मेजरमेंट का मसला है तो वो इससे ही नापे, जो गिलास उसने लेना है वो 3 गिलास चावल के लिए उसी से ही, उसी बर्तन से वही बर्तन 4 जो है कप से नापना है। तो 1 कप मिसाल के तौर पे किसी ने चावल लिए हैं तो वो 3 कप जो है कप 3 कप उसने चावल ले लिए और चौथा कप जो एक्स्ट्रा पानी का डलेगा 4 गिलास उसके अंदर 4 कप जो डालेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जो नया चावल है उसको पानी कम लगता है, वो बराबर ही लगाएं तो बेहतर है। यानी कि अगर 8 गिलास चावल बना रहे हैं तो उसमें 8 ही लगाएं तो बेहतर है, लेकिन उसका दम जो है वो 20 मिनट से कम नहीं लगेगा। और दम के लिए कपड़ा जो है पहले गीला करके लगाएं ताकि जो भाप वगैरह वो अच्छे से उसको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम के 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, अब हम दम जो है उखाड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल खूबसूरत बड़े ही प्यारे हमारे जो फ्राइड राइस तैयार हो चुके हुए। ये देख सकते हैं आप फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं, फ्राइड राइस और मंचूरियन चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं किस तरह से निकालने हैं। इस तरह से एक तरफ चावल जो है फ्राइड राइस वो हम रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत चिकन मंचूरियन एंड फ्राइड राइस हमारे तैयार हैं। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।